हेलो दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आर टीवी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम कहानी लेके आए हैं वो कहानी बेहद ही डरावनी और दिल को दहला देने वाली है। पर कहानी सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। आप कहाँ थे? मैं कल रात से ही आपको फोन लगा रही थी। सॉरी बहू, तुम बच्चों का प्यार ही तो है मेरे साथ, और इस बुढ़ापे में तुम्हारे पापा ने मुझे जन्मदिन पर सरप्राइज दिया है। हम लोनावला में आए हैं और बेटा सोचो कहाँ आए हैं, एक खूबसूरत से बंगले में रुके हैं और वो हमारा ही है। हमारा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है लोनावला में। अरे बहू, इन्होंने जन्मदिन पर खरीदा है मेरे लिए। मैं ना कहती थी बुढ़ापे में कहीं शांत जगह रहना है तो इन्होंने बंगला गिफ्ट किया है। ऐसा करो तुम लोग भी आ जाओ, 3-4 घंटे लगेंगे, डिनर साथ में करते हैं। मैं एड्रेस तुमको मैसेज कर रही हूँ। मोबाइल पर मम्मी का सेल्फी जिसमें बैकग्राउंड में वो बंगला साफ दिख रहा था और साथ में मैसेज जिसमें एड्रेस टाइप किया हुआ था। सासू माँ की बात सुनकर मीरा खुश कम थी लेकिन परेशान ज़्यादा लग रही थी। वो रवि के पास जाती है। रवि, ये क्या बात हुई? बंगला ले लिया और बताया भी नहीं पापा जी ने हमें। तुम्हें पता था क्या? नहीं मीरा, नहीं पता था। अब जाने भी दो, इतना तो हक बनता है ना उनका। सारी उम्र बस पैसे ही बनाए हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर है और मिल गई होगी कोई सस्ती सी डील। तुम छोड़े सब, चलो हम भी निकलते हैं। मुंबई से थोड़ी ही दूर पर है। चलो तुम भी अपना मूड ठीक कर लो और हम लोग साथ में निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने वो मैसेज दिखाया। फिर उन्हें उस नंबर पे लोकेशन को चेक कराया और वहां पहुंचने का प्लान किया। लोकेशन के नज़दीक आते ही सड़क खत्म हो गई थी, सिर्फ काला जंगल आसपास था। उन लोगों ने टॉर्च लिया और अंदर चले गए। लोकेशन पर पहुंचकर देखा तो सिर्फ खाली मैदान था, वहां कोई बंगला नहीं था। पुलिस वाले ने रवि से कहा, सर आपसे किसी ने मजाक किया है, यहाँ कोई बंगला नहीं है। तो रवि बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? और उन्होंने मुझे सेल्फी भी भेजी थी जिसमें बंगला साफ साफ दिख रहा था। ये देखिए, ये कहकर उसने पुलिस वाले को वो फोटो दिखाई। वो पुलिस वाले कहते हैं, ये फोटो आप हमें भेज दीजिए, और वहां से चले जाते हैं। मीना और रवि का बुरा हाल था। जन्मदिन वाला दिन ऐसे खत्म हो गया तो उन लोगों ने सोचा भी नहीं था। मार्केट में एक रूम लेकर वहां पर उन्होंने वो रात बिताई। अगली सुबह वो फिर उसी जगह पहुंच गए। चारों तरफ घूम घूम कर देखा, सिर्फ और सिर्फ खाली जमीन और कुछ नहीं था। तभी झाड़ियों में मीरा का पैर टकराता है और वो देखती है कि वहां पे तो एक फोन है और चिल्लाती है, रवि, मम्मी का फोन। ये कहकर वो रवि को बुलाती है। रवि ने भी फोन ऑन किया और उसमें बहुत सारे फोटो थे। बंगला साफ दिख रहा था उन फोटोज में, और बंगले के अंदर भी काफी फोटो लिया था उसने मम्मी ने। वीडियो भी रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने एक औरत को दिखाया जिसे वो अपनी हाउस हेल्पर बता रही थी। मीरा कहती है, रवि, पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, वो इन सब बातों पर यकीन भी नहीं करेंगे। हमें आजू बाजू के एरिया में पूछना पड़ेगा। और मीरा और रवि वहां से निकलते हैं और आसपास के एरिया में जो भी मिलता है उससे पूछने लगते हैं उस बंगले के बारे में। उस हाउस हेल्पर का फोटो दिखाते हैं कि शायद कोई लोकल लोग हो जो इसे पहचान ले, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता और ना ही उस बंगले के बारे में कोई बताता है। थक कर एक छोटे से ढाबे पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। तो मैंने सुना है इसके बारे में। वो लड़का जो चाय देने वाला था उसने कहा, क्या सुना है प्लीज बताओ। वो इतना ही बोलता है, तब तक उसके पीछे से उसकी अधेड़ उम्र की माँ आकर उसके पीछे से एक जोर सा मुक्का मारती है। कितना बार कहा है, ग्राहकों से फालतू बात मत किया कर। आप लोग को और कुछ चाहिए तो ठीक है, वरना जाइए, समय मत खराब कीजिए। मीरा को उसका व्यवहार अजीब लगा। उस समय वो वहां से निकल गए। फिर बाहर जाकर इशारे से उस लड़के को बुलाया और उस लड़के के बाहर आते ही उसके हाथ में 2000 का नोट दिया और पूछा, बताओ क्या पता था तुम्हें? वो इस बंगले के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता, आपको कोई नहीं बताएगा। राक्षसों का बंगला है ये, मतलब है ही नहीं। है भी और है ही नहीं, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हैं। देखो साहब, मैंने सुना है ये बंगला किसी और लोग का रास्ता था, कई 100 साल पुराना, कोई नहीं आता जाता था। फिर एक दिन एक बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और उस बंगले को तुड़वा दिया वहां पर रिसोर्ट बनवाने के लिए।
मत पूछो साहब, फिर उस रात बहुत से लोग मारे गए। सुना है कोई नहीं बचा। किसी न किसी घटना में बिल्डर और उसके कामगार सब मारे गए। फिर उस जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया गया, कुछ नहीं बना वहां पर। आप लोग इस घटना की जगह से दूरी रहना, वहां कुछ छेड़छाड़ मत करना। और हाँ, सुना है एक बाई भी उधर रखवाली करती थी, उसको भी बुलडोजर चलाकर उसी में दफन कर दिया गया था। मीरा और रवि के हाथ पांव सुनने के बाद फूलने लगे। उन्होंने तय किया कि लड़के के माँ से मिलेंगे, शायद उसे और भी कुछ ज्यादा पता हो इसके बारे में। अगले दिन वो उस होटल पहुंचे तो होटल बंद था। पूछने पर पता चला कि कल रात को उसके घर में आग लग गई और लड़का जलकर मर गया। ये सुनते ही मीरा जोर जोर से रोने लगी। हमारी वजह से हुआ ये सब। रवि ने उसे चुप कराया और उस औरत के घर पे पहुंचे वो दोनों। उन्हें देखते ही औरत चीखती हुई मीरा के ऊपर कूद पड़ी। तुम लोगों ने ही मेरे लड़के को खा गए, मना किया था उसे। मीरा ने रोते हुए सारी बात बताई कि कैसे उसने भी अपनों को खोया है और मदद के लिए वो यहाँ पर आई थी। आप लोग चले जाओ वापस, कोई मदद नहीं होगी। जितनी बात करोगे उतनी लाशें मिलेगी। अब मेरा बेटा तो नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगी, इसलिए बताती हूँ। हर 10 साल में एक बार जेठ की अमावस्या से 1 हफ्ते पहले वो बंगला वहाँ अपने आप आ जाता है और अमावस्या के दिन वो गायब हो जाता है। अगर कोई उस समय में उसके बारे में बात करे या उसमें चले जाए तो वो भी उस बंगले के साथ गायब हो जाता है। आपके घर वाले अब नहीं मिलेंगे। आप लोग वापस चले जाओ और लोगों को जीने दो। उसकी बातें सुनकर मीरा एकदम चुप हो गई और दोनों ने फैसला किया कि अब वो लोग अपने घर लौट जाएंगे। वापस आकर मीरा उदास बैठी थी। मैंने सोचा कि अंतिम क्रिया करवा देते हैं, रवि ने कहा। आत्मा को शांति रहेगी मम्मी पापा के। मैं जानता हूँ कि अब वो दोनों नहीं आने वाले, अब अपना काम करते हैं। ये बोलकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रवि उठता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और कहता है मैं आकर आप तुमसे बात करता हूँ। रवि चला गया तो मीरा के फोन पर एक मैसेज आया, हमें बचा लो मीरा। तो दोस्तों यही हमारी कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर ले। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।